शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंडेक्स ग्रुप एक जाना माना नाम है और इंडेक्स ग्रुप शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सामाजिक भागीदारी भी निभा रहा है। कोरोना के समय भी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ने निःशुल्क इलाज देकर लोगों की मदद की और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम के संकल्प में इंदौर में भी अपना अहम योगदान दिया है। इंडेक्स ग्रुप के फाउंडिंग डायरेक्टर सुरेश भदौरिया ने अपने सफर की शुरुआत कई परेशानियों के बीच की और इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के फाउंडिंग डायरेक्टर सुरेश भदौरिया से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा ने। शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले सुरेश भदौरिया आज हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और इंडेक्स ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन भी हैं। सर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मालवांचल यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए या मल्तास यूनिवर्सिटी की बात की जाए, किस तरीके के कोर्स इन यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किए गए हैं? मालवांचल यूनिवर्सिटी में केजी से लेके पीजी तक के सभी कोर्स संचालित हो रहे हैं। मालवांचल यूनिवर्सिटी में माउंट इंडेक्स सीबीएसई स्कूल है, उसके साथ भी एमबीबीएस के कोर्स हैं, पीजी के कोर्स हैं, सभी सब्जेक्ट में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है। इसके बाद डीएम है, एमसीएच है, डेंटल कॉलेज संचालित होता है, नर्सिंग कॉलेज संचालित होता है, पैरामेडिकल कॉलेज संचालित होता है, फार्मेसी कॉलेज संचालित होता है, होम्योपैथिक कॉलेज संचालित होता है, मैनेजमेंट कॉलेज होता है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज संचालित होता है और नर्सिंग कॉलेज संचालित होता है। इस तरह के काफ़ी कॉलेज संचालित होते हैं जो केजी से लेके पीजी तक की सभी सुविधाएं देते हैं और उसके साथ में जॉब प्लेसमेंट भी 100% है। साथ साथ अमलतास यूनिवर्सिटी में भी मेडिकल कॉलेज संचालित होता है, वहाँ पीजी की भी कुछ सारी समस्त सब्जेक्ट में पीजी कोर्सेज उपलब्ध हैं। वहाँ नर्सिंग कॉलेज भी है, फार्मेसी कॉलेज भी है और अभी हाल ही में हम होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक कॉलेज भी उसमें ला रहे हैं इसी वर्ष से। सर, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान आपका रहा है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी आपके 2 विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं, कॉलेजेस भी चल रहे हैं। सफ़र की शुरुआत कैसे की थी, कैसे ये विचार आया कि शिक्षा के क्षेत्र में ही उतरना चाहिए? सफ़र की शुरुआत तो मेरे मदर फादर काफ़ी बीमार रहे, उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, फादर को ब्लड कैंसर था, तो हमने जगह जगह उनका काफ़ी ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कहीं हम सक्सेस नहीं हो पाए, अंततः हमको हार मानना पड़ी। तो उसके बाद में मन में विचार आया कि हमने जगह जगह देखा कि कितने लोग परेशान होते हैं, मरीज परेशान होते हैं, जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं और अंत में मतलब कोलैप्स ही हो जाते हैं। तो इस तरह मैंने निर्णय लिया कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स खोलेंगे, तो उसी तारतम्य में हमने ये हॉस्पिटल इंडेक्स मेडिकल कॉलेज खोला। 1350 बेड का हॉस्पिटल है, सभी प्रकार की सभी सुविधाएँ हैं और हम सारा इलाज निःशुल्क करते हैं। और इसी तरह फिर हमने अमलतास हॉस्पिटल खोला, वहाँ भी सारा इलाज हम निःशुल्क करते हैं। आयुष्मान पेशेंट को 5 लाख तक की उसकी सुविधा भी है। इसमें सभी कार्डियोलॉजी वगैरह के सारे ऑपरेशन हम करते हैं, कैंसर वगैरह सभी का इलाज निःशुल्क होता है हमारे यहाँ। तो ये सब इसकी शुरुआत इसी वजह से की कि मेरे मदर फादर को इतनी परेशानी थी, उन परेशानी को देखते हुए हमने हॉस्पिटल का निर्माण किया। हॉस्पिटल को चलाने के लिए स्किल्ड स्टाफ लगता है, तो उनके लिए भी बहुत कमियां रहती थी, जैसा सबको मालूम है देश में डॉक्टर्स की कमी बहुत है। इसलिए हमने मेडिकल कॉलेज खोले, उसके साथ में पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये सब इसी के एक विंग है जो एक दूसरे से कड़ी जुड़ी रहती है, तो एक दूसरे का दूसरे से लाभ मिलता है। तो इसी तारतम्य में हमने सारे कॉलेज खोले और इससे काफ़ी लाभ भी हुआ। हमने कोरोना के टाइम पे भी 1000 बेड का हमारा जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल सरकार से एग्रीमेंट कर रखा था, तो उसमें भी हमने पेरेंट्स को जब मतलब पेशेंट को ठीक किया, तो उसमें देखा कि सभी टाइप के लोगों को उपचार चाहिए। इसमें आयुर्वेदिक भी चाहिए, होम्योपैथिक भी चाहिए, एलोपैथी भी चाहिए, नर्सिंग का भी बहुत योगदान है, पैरामेडिकल का भी बहुत योगदान है, योगा का भी बहुत योगदान है, फार्मेसी का भी बहुत योगदान है। तो इसी तारतम्य में हमने सभी टाइप के सभी कॉलेज एक ही कैंपस में सभी सुविधाओं के साथ में एक ही यूनिवर्सिटी के नीचे खोल दिए हैं। सर, इतना बड़ा ग्रुप, इतना बड़ा एम्पायर बनाकर आपने खड़ा किया है, भविष्य की आपकी कुछ तैयारियां हैं? आने वाले समय में क्या और भी कुछ प्रोजेक्ट इस तरीके के आप लाने वाले हैं और मेडिकल कॉलेज बनाने की कुछ तैयारियां हैं आपकी? भविष्य में अभी मध्य प्रदेश शासन ने कुछ 10 स्थानों पर पीपीपी मोड पे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल लाने की टेंडर निकाला है और उसमें हम लोगों का राज्य शासन लेवल पे मुख्यमंत्री जी से और डिप्टी सीएम साहब से वार्तालाप हो रही है
उनसे नियम कानून अभी फिक्स हो रहे हैं। अगर उसमें सारे नियम कानून जब ठीक हो जाते हैं तो 2 कॉलेज लाने का विचार है मेरा। सर, सरकार ने कुलपति का नाम बदलकर कुलगुरु किया है, कैसे देखते हैं इसको आप? ये तो बहुत ही अच्छा वो है कि हमारा देश भारतीय हिंदी संस्कृति वाला देश है, हिंदू संस्कृति वाला देश है। ये कुलपति नाम थोड़ा अंग्रेजी टाइप का लगता है, लेकिन ये मन की में कुलगुरु जैसे बच्चों को जो बचपन में ही जो शिक्षा देते थे, गांव-गांव में अपने कुलगुरु के पास भेज देते थे, इसी तरह से कुलगुरु होगा। कुलगुरु पूरी यूनिवर्सिटी का प्रधान होगा, उसी के निर्देशन पे सारा काम होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये सराहनीय है। हम इस पर उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने की एक पहल शुरू की थी। इसमें इंडेक्स मेडिकल कॉलेज ने भी, यूनिवर्सिटी ने भी एक अहम योगदान दिया है। रेवती रेंज के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर भी तैयार किया गया है। ये रेवती रेंज में जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया गया, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में, माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने भी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलतास मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, पूरे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और पैरामेडिकल की टीम, सारे बच्चों ने, करीबन 5000 स्टूडेंट्स ने जाके वहाँ पे पौधे रोपे हैं करीबन, और सबने अपने अपने माँ के नाम पे एक एक पौधा रोपा है और इसकी देखभाल करने का भी संकल्प लिया है। तो इसमें हमारा भी पूरा योगदान है इंडेक्स और अमलतास ग्रुप का, और ये बहुत ही सराहनीय योगदान है। जैसे स्वच्छ भारत में इंदौर नंबर 1 है, तो स्वच्छ ग्रीन उसमें भी इंदौर नंबर 1 आने वाले समय में आ जाएगा। सर, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियां हैं, ऐसे में इन चुनौतियों को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि लगातार मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, विश्वविद्यालयों की बात की जाए, लगातार खुलते जा रहे हैं, तो कितनी चुनौतियों का सामना ऐसे में आपको करना पड़ता है? बेसिकली शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां नहीं है। हमारा जो मध्य प्रदेश था, जो पहले से बैकवर्ड उसमें था, आप ये देखें तो केरला में देखें, कर्नाटक में देखें, तमिलनाडु में देखें, तो कितनी यूनिवर्सिटी हैं, कितने ही मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, वहाँ पढ़ के आते थे, यहाँ से वहाँ विदेश जाते थे। तो ये सब अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुल रही हैं, ये बड़ा सराहनीय प्रयास है हमारे मोहन यादव जी का। जो वो शिक्षा मंत्री थे तब भी काफ़ी इन्होंने यूनिवर्सिटी खोली, अभी यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, कॉलेजेस खुल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। तो उससे शिक्षा के दौर में भी, स्वास्थ्य के उसमें भी दोनों का भरपूर योगदान मिल रहा है। तो हमारे यहाँ के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे जो शिक्षा लेने अदर स्टेट में जाते थे, वो नहीं जाके मध्य प्रदेश में, आप इंदौर भी देखेंगे तो एक शिक्षा का हब बनता जा रहा है, और स्वास्थ्य का हब तो बन ही गया है। सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी आ गए, और यहाँ के भी हॉस्पिटल जो लोकल में भी है, सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो अब जो दिल्ली, बम्बई जाना पड़ता था या विदेश जाना पड़ता है, तो उसका परसेंटेज बहुत कम हो गया है। तो ये तो उल्लेखनीय योगदान है उसमें, और अभी कई यूनिवर्सिटीज को और संस्थानों को, हॉस्पिटल्स को भी आना चाहिए, अभी बहुत डिमांड है। तो ये मेरे साथ थे मेडिकल इंडेक्स ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन सुरेश भदौरिया जी, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान है। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा काम करने के लिए लगातार मैदान में जुटे हुए हैं। उसके पहले कोविड काल में भी अगर बात की जाए तो कई लोगों का निःशुल्क इलाज करने में भी इन्होंने बड़ी मदद की है। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।